नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग रणनीति के बारे में बात करेंगे जो बाजार में जादू की तरह काम करती है। क्या आप जानते हैं कि रिटेस्ट रणनीति ब्रेकआउट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? हाँ, यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। क्या आप इस रणनीति के बारे में हमें और अधिक जानकारी देंगे? बिल्कुल। तो रिटेस्ट क्या है? साधारण शब्दों में, जब कोई स्टॉक एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट लेता है और फिर कुछ समय बाद वापस उसी स्तर पर आता है, तो हम इसे रिटेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब स्टॉक पहले किसी स्तर को पार करता है और फिर वापस उसी स्तर पर लौटता है, तो यह एक अच्छा समय होता है उस स्टॉक में निवेश करने का। सही समझा आपने। और यह बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई स्टॉक सही समय पर रिटेस्ट करता है। इसका मतलब है कि उस स्टॉक में आगे बढ़ने की उच्च संभावना होती है। क्या आप हमें इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए अदानी पावर का उदाहरण लें। 2010 में इसका हाई 146 था और फिर 2022 में यह हाई ब्रेक हुआ, लेकिन एक नकारात्मक खबर की वजह से स्टॉक गिरा और फिर वही स्तर 1.45 तक पहुंच गया। यह रिटेस्ट था। ओह, तो रिटेस्ट के दौरान स्टॉक उस स्तर पर वापस आता है जहां से उसने पहले ब्रेकआउट लिया था, और फिर उस स्तर पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेस्ट के दौरान जो ट्रेंड बनता है वह जोखिम को कम और रिवॉर्ड को अधिक बना सकता है। यह तो बहुत दिलचस्प है। तो आप रिटेस्ट ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे निर्धारित करते हैं? अच्छा सवाल। रिटेस्ट कैंडल के हाई को मार्क करें और जब कैंडल उस हाई को ब्रेक करे तो एंट्री करें। स्टॉप लॉस आप कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। क्या यह बड़ी टाइम फ्रेम्स में बेहतर काम करता है? हाँ, अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेडिंग की संभावना और सही होने का मौका दोनों बढ़ जाते हैं। वाकई में बड़े टाइम फ्रेम्स से शायद हमें ज्यादा भरोसा मिलता है। क्या आप हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स के उदाहरण देंगे जो रिटेस्ट स्ट्रेटजी पर सही बैठते हैं? हाँ, BSE और डीपैक फर्टिलाइजर्स जैसे स्टॉक्स ने रिटेस्ट कैंडल बनाई थी। इन स्टॉक्स ने बड़े समय तक अपने ब्रेकआउट लेवल को फिर से टेस्ट किया और इसके बाद शानदार रिटर्न दिए। यह तो बहुत रोमांचक है। तो अगर हम रिटेस्ट के दौरान निवेश करें तो क्या हमें स्टॉप लॉस को जल्दी एडजस्ट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब आप अपनी ट्रेडिंग पर 3 या 1/4 का रेशियो पालें तो आंशिक रूप से प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यह तरीका तो बहुत समझदार लगता है। तो हमें इस रणनीति में किस प्रकार के पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए? जो स्टॉक्स डोजी कैंडल बनाते हैं वो सबसे अच्छे रिटेस्ट पैटर्न होते हैं। अगर डोजी कैंडल दिखाई देती है